हाय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज रोनित वर्मा और स्वागत है आपका गोपी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो पिछले वीडियो में हमने बात कर रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। यह टॉपिक हमारा चलता आ रहा है। आज हम बात करेंगे अगली जो अभिक्रियाएं थी हमारी विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे संयोजन अभिक्रिया के बारे में, वियोजन अभिक्रिया के बारे में और ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। तो विस्थापन अभिक्रिया जिसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब सबसे पहले अपना जो फंडा है वही हमको क्या करना है। देखिए, जब भी हमारे पास साइंस का कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप फोकस करो, वर्ड से कोई मतलब निकाल पा रहे हो क्या आप अपने दिमाग को इतना दौड़ा पा रहे हो कि आपको जो वर्ड है इनसे कुछ हिंट मिल रही हो। तो देखिए, ऑफकोर्स मिलेगी। देखो, साइंस सब्जेक्ट ही ऐसा है, आपको बिल्कुल हिंट मिलेगी, आपको पूरा समझ में आ जाएगा उस वर्ड से। ठीक है, तो देखो विस्थापन में क्या होता है, वी। स्थापन मतलब स्थान, वी का मतलब अलग होना, यानी कि अपने स्थान से अलग होना। वी मतलब अलग और स्थापन मतलब स्थान। ठीक है, और अभिक्रिया तो अपनी है ही सही है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का भी सेम ये होता है, अलग होना, अपने स्थान से अलग होना। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, उसके लिए सबसे पहले फॉर्मेट देखते हैं अपन। भाई, कोई भी अभिक्रिया है, कोई भी रासायनिक जो अभिक्रिया होगी, उस अभिक्रिया में कोई जो तत्व है वह किसी यौगिक के जो आयन है उसका रिप्लेसमेंट कर दे, उसको उसके स्थान से हटा दे, तो वो चीज क्या हो जाएगी, उससे कहेंगे अपन विस्थापन। देखिए कैसे भाई, जैसे कि इसके अंदर फॉर्मेट क्या होना है, अभिकारक होगा और इससे इधर बनेगा उत्पाद और इधर भी क्या बनेगा, उत्पाद। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे क्या होगा। देखो, तो जैसे कि अपन लेते हैं एग्जांपल लेते हैं, अपने पास क्या है, एक ए अभिकारक है और अपने पास क्या है, एक बी अभिकारक है, लेकिन इसके साथ क्या होना अनिवार्य है, आयन होना अनिवार्य है। ठीक है, और ये अपना उत्पाद है सही, ये उत्पाद है सही। ठीक है, तो क्या होगा, जो ए होगा ये बी से क्या होगा, इसके आयन को इसको चुरा लेगा या इसको विस्थापित कर देगा इससे। तो क्या होगा, अब ए किसके साथ आएगा, ए आएगा, जो स्मॉल है ये कैपिटल ए के साथ आएगा और उत्पाद क्या हो जाएगा, बी अकेला हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो ताकतवर है ये किसको हटा देगा, जो कमजोर है उसके साथ, जो भी ये मान लेते हैं इसका मनी है, ये क्या इसका पैसा है, तो ये ताकतवर है तो क्या करेगा, इसका पैसा ले लेगा ये। अब पैसा किसके पास है, ताकतवर के पास, यानी कि ताकतवर कौन है, अपना ए, इसके पास पैसा है। यानी कि अगर बात करें समझ में आया तो क्या समझ में आया कि भाई वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर कोई भी तत्व होगा या कोई भी अणु जो होगा, ये उस रासायनिक अभिक्रिया में जो यौगिक होगा, जो प्रयुक्त यौगिक है, उसके आयनों का क्या कर देगा, विस्थापन कर देगा, उसके आयनों को हटा देगा। तो वह अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, अपनी विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, नाम से आ रहा है ना, अलग होना, विस्थापन होना, अपने स्थान से विस्थापित करना। तो इस प्रकार से ये अपनी क्या हो जाएगी, अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो अपनी डेफिनेशन क्या पड़ी, एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर क्या होता है, जो तत्व होता है या कोई भी जो अणु है, ये उस अभिक्रिया में जो प्रयुक्त जो यौगिक होगा, जिसे हम दूसरे अभिकारक के तौर पर लेंगे, उसका जो आयन होगा उसको विस्थापित कर दे, वह अभिक्रिया कौन सी जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि देखिए, अपन ने क्या ले लिया, ये है कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है, नीला होता है और ये होता है Fe। ठीक है, तो ये जो SO4 है इसके अंदर ये वाला, ये तो क्या होगा, आयन होगा और ये कुछ तत्व है, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया ये, और अपना ये तत्व मान लो या फिर ऐसे अणु। ठीक है, ये तत्व हो गया अपना। ओके, तो अब देखो क्या हो रहा है, इस रिएक्शन को गौर से देखो, क्या दिख रहा है आपको कि भैया इधर तो सब ठीक था, लेकिन इधर जो है SO4 ये तो भाई साहब Fe के पास चला गया, Fe के पास क्या है, ऐसा चला गया, और अपना जो Cu यानी कि जो कॉपर था वो तो अकेला रह गया विलयन। ठीक है, ओके, तो ये जो एग्जाम्पल हो गया, किसका एग्जाम्पल हो गया, विस्थापन अभिक्रिया का। आइए वापस आते हैं दूसरे एग्जाम्पल, ये है अपना Zn यानी कि जिंक, सेम वही कॉपर सल्फेट का विलयन लिया अपन ने, तो Zn ये फिर वापस वही हुआ, ये SO4 तो फिर इसने तो अपना स्थान बदल लिया, ये तो दल बदलू हो गया, ये तो वापस अब किसके पास चला गया, Zn के पास चला गया। अगला एग्जाम्पल लो Pb,
CuSO4। अब ये किसके पास आ गया, Pb के पास आ गया और ये अकेला रह गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये किसके एग्जाम्पल थे, विस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल थे। लेकिन ये तो अपन समझ लिया विस्थापन अभिक्रिया, लेकिन साइंस का मतलब होता है, देखो इसमें ढूंढेंगे हम कैसे। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आपकी बात तो सही है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है तो आपने पढ़ा दिया हमें, लेकिन ये जो Cu है, ये जो Fe है, Fe इसने इसी को प्रतिस्थापित क्यों किया, क्या ये अभिक्रिया नहीं हो सकती, यानी कि जो Cu है ये, क्या ये अभिक्रिया नहीं हो सकती, ये भी तो विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है क्या, यानी कि अब यहां पर देखो वापस, क्या ये अभिक्रिया नहीं हो सकती, क्या रीजन है इसका कि ये नहीं हो रही ये हो रही है, कोई तो कारण होगा कि भाई जो विलयन है कॉपर सल्फेट का, उस कॉपर सल्फेट के विलयन में से जो SO4 है अपना सल्फेट है, उसको कौन प्रतिस्थापित कर रहा है, उसको सिर्फ प्रतिस्थापित कर रहा है Fe, Cu क्यों नहीं कर रहा, क्या रीजन है कि ये जो तीनों धातु हमने पढ़ी है, Fe पढ़ा है, Zn पढ़ा है, Pb यानी कि जो लेड पढ़ा है, ये सिर्फ कॉपर सल्फेट के विलयन में से ही सल्फेट को अलग कर रहे हैं, क्या रीजन है इसका। तो इसका रीजन देखो क्या होता है, आपके जो अगला चैप्टर आएगा हम पढ़ेंगे, फर्स्ट जो चैप्टर है उसके अंदर है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी कि आपके इलेक्ट्रो जो केमिकल सीरीज है, यानी कि विद्युत रासायनिक जो श्रेणी है आपकी, उसके अंदर क्या धातुओं को उनके क्रम के हिसाब से जमा रखा है, उनकी क्रियाशीलता के आधार पर। अब क्या होगा, जो जितना अधिक क्रियाशील होता है ना, वो दूसरी धातु को, वो कम क्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित कर देता है। अब इसका मतलब क्या समझे अपन, इसका मतलब ये समझ चुके हैं कि देखो, यानी कि जो Fe है, जो Zn है और जो Pb है, ये किससे क्रियाशील है, ये क्रियाशील है अपने कॉपर से। इसलिए तो जो कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है, इस कॉपर सल्फेट के विलयन में से सिर्फ जो सल्फेट आयन होता है उसको ये प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रीजन था इसका कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है उसमें जो क्रियाशीलता का क्रम है ये अपर आती है, ये ऊपर आती है किससे, Cu से, इसलिए ही Cu से SO4 प्रतिस्थापित होता है, ये धातु प्रतिस्थापित नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये तो रीजन हो गया अपना। और अब एक क्वेश्चन बनता है आपका कि भाई क्वेश्चन क्या बनता है उसको देखते हैं अपन, जरा क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार। चलिए देखिए, तो भैया ये था अपना Fe था सॉलिड, और ये Cu, ये था अपना CuSO4। ठीक है, इससे क्या बनाता है, इससे बनाता है FeSO4 प्लस ये बन रहा था Cu सॉलिड। ठीक है, अब क्या होता है, ये अपन ने विलयन ले लिया। ठीक है, ये विलयन होता है, कौन सा रंग का होता है, नीले रंग का होता है। लेकिन क्या होता है, जैसे इस विलयन में अपन Fe डालते हैं, यानी कि आयरन होगी या कोई भी कील ले ली अपने जो लोहे की बनी हुई है, इसको अपन ने इस विलयन में डाला, तो डालने पे क्या हुआ, जैसे कि मैं बात करूं, ये देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अपने पास से कॉपर सल्फेट का विलयन है। ठीक है, और मान लेते हैं ये क्या है, अपनी आयरन की कील है, ये लोहे की कोई कील है। जब अपन इसको इसमें डालेंगे तो क्या होगा, जो कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग होता है, ये क्या होता है, ये तो परिवर्तित हो जाता है, यानी गायब हो जाता है, रंगीन हो जाता है विलयन। और जो अपना आयरन था ये भूरे रंग का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए कॉपर सल्फेट का विलयन का नीला रंग कैसा क्यों था, इसके कारण था, इस यौगिक के कारण। अब क्या होता है, जब उत्पाद में अपन देखते हैं तो भैया Fe ने तो SO4 को प्रतिस्थापित कर दिया, Cu अलग हो गया, अब तो ये कंपाउंड रहा ही नहीं, तो क्या होगा, अब इसका कौन सा रंग होगा, भूरा रंग होगा इसका। ठीक है, कील अपनी जो लोहे की कील ली थी, और जो SO4 है वो सॉलिड होगा, तो पूरा जो विलयन का रंग ही चेंज हो गया। जहां पहले विलयन हमको नीला नजर आ रहा था, अब कौन सा आएगा, रंगीन नजर आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 10वीं बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा। अब अगली बात करेंगे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, तो बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब वही अपना सिंपल फंडा कि भैया हमको तो क्या करना है, हमको जाना है नाम पे। हमारे सामने किसी ने रख दिया भैया द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो सबसे पहले तो देखो उससे आपको हिंट मिलेगी, कुछ ना कुछ तो समझने में आपको आसानी होगी। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछ रहा भैया ये तो देखिए क्या होता है,
अपन को क्या पता है, अपन को पता है विस्थापन का मतलब क्या होता है, अलग होना, और v का मतलब होता है अलग होना, स्थापन का मतलब होता है स्थान से, ठीक है, और दी मतलब दो, डबल मतलब दो, और इसका मतलब भी क्या, डिस्प्लेसमेंट का मतलब भी क्या है, अलग होना, स्थान से अलग होना, ठीक है, ये विस्थापित होना अपने स्थान से, ओके। यानी कि भैया कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है कि दो चीजें होंगी जो अपने स्थान से परिवर्तित होंगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं, ये तो हो गया अपनी समझ, अपने जो इस अभिक्रिया का जो सिर्फ ये जो टॉपिक था, हेडिंग से अपने ये चीजें अपने कलेक्ट कर ली कि भैया कुछ ना कुछ। अब देखते हैं अपन कैसे अभिक्रिया वो बनाते हैं, इसकी अपन बनाएंगे, इसकी जो डेफिनेशन है किस प्रकार से बनेगी, देखिए इसका एक और अपन देख लेते हैं ये कि भाई इसमें क्या होगा, शर्त देख लेते हैं इस अभिक्रिया की शर्त क्या होती है, अपन कब समझ जाएंगे कि ये अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर आपने सामने कोई बहुत सारे अभिक्रिया रखे थे तो अपन कैसे पहचानेंगे कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, अभिकारक होगा और इधर क्या होगा, उत्पाद होगा, और इधर भी क्या होगा, उत्पाद होगा। अब एग्जाम्पल लो, जैसे कि माना अपन ने क्या ले लिया, एक अपने पास है अभिकारक ए, ठीक है, दूसरा अभिकारक क्या है बी, ए के साथ क्या जुड़ा हुआ है, आयन के रूप में जुड़ा हुआ है सी, ठीक है, और अभिकारक जो बी था इसमें आयन के रूप में क्या जुड़ा हुआ है, इसमें जुड़ा हुआ आयन के रूप में अपने पास डी, ठीक है। उत्पाद बना तो अभिकारक ए से तो उत्पाद बना ए, और बी से उत्पाद बन गया बी। लेकिन देखो चेंज क्या होगा, चेंज ये होगा कि जो पहले ए के पास आयन सी था, अब क्या आ जाएगा पास, ए के पास डी, और बी के पास जो आयन डी था उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, उसके स्थान पर इसके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। यानी कि क्या हुआ, स्थान परिवर्तित हो गए, दो जगह चेंजेस आए ना, एक तो यहाँ चेंजेस आए, एक यहाँ चेंजेस आए, यानी कि दो जगह स्थान परिवर्तित हुआ आयनों का, ठीक है। तो क्या हो गया, इसे कहते हैं अपन द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इसकी डेफिनेशन के बारे में अपन देखते हैं, समझते हैं क्या होती है। देखो तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके भीतर जो अभिकारक होता है, अभिकारकों के मध्य में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। देखो अभिकारक है अपने पास, उनके मध्य में, उनके बीच में हो रहा है, और तो कोई है नहीं जिसके बीच में हो रहा है। जो अभिकारक है आपके या मेरे बीच में जो आदान प्रदान नहीं हो रहा, किसके बीच में होगा, ऑफकोर्स अभिकारक के बीच में होगा। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं, कौन लेता है भाग, अभिकारक लेते हैं। तो अभिकारकों के मध्य में क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान होगा, तो वही क्या हो जाएगी, वो अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। वापस एक बार रिवाइज करते हैं, इसका रिपीट करते हैं, देखिए क्या होता है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके भीतर क्या होता है, जो अभिकारक होते हैं, उन अभिकारकों के मध्य में क्या होता है, उनके मध्य में होता है आयनों का आदान प्रदान होता है। तो ये जो चीज होती है, इसे क्या कहेंगे अपन, इसी को अपन कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब बात करते हैं, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से अपन समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए अपने पास एग्जाम्पल आ गया है, सोडियम सल्फेट का एग्जाम्पल आ गया। अभिकारक के रूप में अपने ले लिया ये एक्वस फॉर्म में, और ये ले लिया बेरियम सल्फेट, ये भी कौन से फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में, यानी कि जलीय फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अपन ने जब इनकी क्रिया कराई, तो क्रिया कराने पर क्या हुआ, अपन को बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना, ठीक है। आप देखते हैं, इसको और डिस्कस करते हैं। देखिए सोडियम के साथ आयन के रूप में क्या है, यहाँ पर SO4 है, बेरियम के साथ क्या है, क्लोराइड है, ठीक है। और इधर चलिए बेरियम सल्फेट जो है, इसमें क्या है, देखिए बेरियम के स्थान पे क्या है, सल्फेट है, और सोडियम के साथ क्या है, क्लोराइड है। अब यहाँ देखो, यहाँ सोडियम के साथ क्या था, सल्फेट, यहाँ पर क्या है, क्लोराइड, यहाँ पर बेरियम जो इसके साथ क्या है, क्लोराइड, इसके साथ है क्लोराइड, सॉरी यहाँ पर आएगा क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, क्लोराइड, और वहां पर देखो बेरियम के साथ क्या है, सल्फेट। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, चेंज हुआ ना, स्थान परिवर्तित किया ना आयनों के मध्य, यानी जो अभिकारक थे इनके मध्य आयन परिवर्तित हो गए, पहले इसके साथ ये था, अब उसके साथ कोई और आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार जो ये अभिक्रिया होगी, ये अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो अपनी विद्युत रासायनिक जो श्रेणी होती है, कौन सी श्रेणी, जो अपनी ये होगी विद्युत रासायनिक जो श्रेणी होगी, ठीक है। ये जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, इसमें क्या होता है, अब ये क्यों करें, दोनों के मध्य क्यों हो रहा है, देखिए इसलिए होता है इनके मध्य, क्योंकि इनकी जो क्रियाशीलता होती है ना, लगभग बराबर होती है। अब लगभग बराबर होगी, यानी कि बात करें अपन, जैसे कि अपन एग्जांपल लेते हैं, अपन ने ले लिया जॉन सीना और कली, लगभग दोनों अगर बात करें तो दोनों क्या है, पावर रेसलर है, दोनों समान ही होते हैं, दोनों फाइट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं, इनके बीच में क्या हो सकता है, टक्कर हो सकती है अच्छी वाली, इनकी क्रियाशीलता समान है, ठीक है।
तो इस प्रकार से क्या होता है, इनके मध्य में हो जाएगा। इसलिए हो रहा है क्यों, क्योंकि दोनों की क्रियाशीलता में ज्यादा डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि बात करें एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि अपने पास क्या ये है, अपने जो ब्लैक वाला हमारा मार्कर है और ये रेड वाला मार्कर है, दो मार्कर है, ठीक है। तो इससे तो मान लेते हैं अपन विराट कोहली, इससे मान लेते हैं स्टीव स्मिथ जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है, ये अपने इंडिया के कप्तान हो गए, ठीक है। अब देखो दोनों की जो बैटिंग है, दोनों में अगर बात करें एबिलिटी बहुत अच्छी है, दोनों बहुत अच्छा शानदार खेलते हैं। तो यानी कि दोनों की जो क्रियाशीलता क्या है, समान है लगभग, यानी कि दोनों जो है ये अपनी टीम को जिता सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही इनके बीच में होता है, दोनों की क्रिया समान होती है तो क्या होता है, ये अपने आयनों को प्रतिस्थापित कर देते हैं। इस प्रकार से जो अपना एग्जाम्पल होता है, ये एग्जाम्पल किसका हुआ, ये एग्जाम्पल हो गया अपना द्विविस्थापन अभिक्रिया का, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा, इस प्रकार से हमने पढ़ा विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आता है, ये पूरा पूछ लेता है, समीकरण पूछ लेता है। विस्थापन अभिक्रिया से कुछ लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं कि इससे यही क्यों स्थापित करता है, या जो लोहे का जो रंग था ये क्यों परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं इनके। और भी जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको उसके लिए अपने अलग से एक वीडियो क्लासेस लेंगे, उसके अंदर मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा। अगला जो अपना टॉपिक होगा, ये टॉपिक होने वाला है अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में, प्रेसिपिटेशन जो रिएक्शन है उसके बारे में होने वाला है। तो अब बात करते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में, यानी कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में। तो अपना टॉपिक क्या है आज का, ये अवक्षेपण अभिक्रिया और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले अगली अपनी जो अभिक्रिया का प्रकार है, ये प्रकार है अपना अवक्षेपण अभिक्रिया या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले तो जानते हैं अपना इसका मतलब ही जानते हैं। अवक्षेप का मतलब क्या होता है, अवक्षेपण, अवक्षेप का मतलब क्या होता है, किसी भी ठोस पदार्थ का बनना, ठीक है। अब ठोस पदार्थ क्या बनेगा, अपन पढ़ क्या रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो भाई किसी न किसी रासायनिक अभिक्रिया में ठोस पदार्थ बनेगा, ठीक है। तो ठोस पदार्थ का बनना, ये तो हो गया अवक्षेपण अभिक्रिया। अब बात करते हैं, इसे अपन कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ठीक है, देखते हैं अब इसका डेफिनेशन के बारे में एक बार पहले देखते हैं अपन, उससे अपन को ज्यादा इजीली समझ में आएगा। देखिए भाई क्या होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, उस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जो द्रव विलयन होता है, क्या होता है भाई, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया तो जो द्रव विलयन है, या फिर ऐसे कह लो कि भाई कोई द्रव विलयन है, अगर इसके अंदर कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है, तो वो जो अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, यदि क्या होता है कोई ठोस पदार्थ बनता है, तो वो जो ठोस पदार्थ बना है, उस ठोस पदार्थ को तो अपन क्या कहते हैं, उसको तो कहते हैं अपन अवक्षेप कहते हैं, ठीक है। यानी कि उसको तो कहते हैं अपन प्रेसिपिटेट, क्या कहते हैं, उससे कहते हैं प्रेसिपिटेट, यानी कि अवक्षेप। और ये जो अवक्षेप बनने, जो पूरी प्रोसेस के अंदर ये अवक्षेप जो बना है, अवक्षेप बनाने के लिए, ये जो ठोस पदार्थ बनाने के लिए अपने जो क्रिया की है, उसी को कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, या उसे कहते हैं अपन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन इसको समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो देखिए अपन ने क्या करा, जैसे कि अपन ने क्या पढ़ा इस अभिक्रिया के बारे में, इस अभिक्रिया के बारे में अपन ने पढ़ा कि भैया द्रव विलयन के अंदर अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उस अभिक्रिया में क्या बन रहा है, कोई भी सॉलिड पदार्थ है, जैसे कि ये मार्कर क्या है, सॉलिड है, तो ये सॉलिड पदार्थ बन रहा है, यानी कोई मार्कर बन रहा है, सॉलिड पदार्थ बन रहा है, तो ये अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, इस अभिक्रिया को अपन कह देंगे अवक्षेपण अभिक्रिया कह देंगे, ठीक है। और ये जो बना है, मार्कर बना है, यानी जो सॉलिड पदार्थ बना है, उसे क्या कहेंगे अपन, उसे कहेंगे अवक्षेप, यानी कि प्रेसिपिटेट, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए भाई जैसे कि अपनी एक रिएक्शन है, अपन ने ये ले ली Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड, इससे बना बेरियम सल्फेट जो कि सॉलिड होता है, सॉलिड मतलब ठोस होता है, ठीक है। और ये बना एक्वस, जो सोडियम क्लोराइड है, ये होता है एक्वस यानी कि जलीय। अब इस अभिक्रिया को देखो, ये क्या है एक्वस, ये क्या है एक्वस, यानी जलीय विलयन, यानी कि क्या हो गया, टोटली द्रव हो गए दोनों के दोनों। तो अब क्या हो गया, द्रव विलयन हो गया, ठीक है। अभिकारक भी है, अभिकारक भी है, उत्पाद भी बन रहे, मतलब क्या है, रिएक्शन होगी, रासायनिक अभिक्रिया हो चुकी है, और इसके अंदर क्या बन रहा है, सॉलिड बन रहा है, यानी कि ठोस बन रहा है। तो कौन सी अभिक्रिया होगी, ये होगी अवक्षेपण अभिक्रिया। अपन ने इस अभिक्रिया को भी पढ़ा था, द्विविस्थापन अभिक्रिया के भीतर पढ़ा था अपने, ये एग्जाम्पल था। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये कंफ्यूज मत होना, सर ये तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। देखिए क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियोस के अंदर भी बताया कि एक जो अभिक्रिया होती है उसके एक से अधिक प्रकार हो सकते हैं, उसे हम उसके जो एग्जाम्पल है, जो इक्वेशन है, जो वो समीकरण है, उसको एक से अधिक अभिक्रियाओं में
ले सकते हैं उसको एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन क्या होगा वहां पर उनका मतलब बदल जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पर फोकस इस पर कर रहे हैं अपन सॉलिड पदार्थ पे, उस पर अवक्षेपण अभिक्रिया पे, यहाँ पर हम आयनों का आदान प्रदान बिल्कुल नहीं देख रहे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना बात को, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। तो आते हैं अपने टॉपिक पर अपन वापस। एक्वस एक्वस यानी जलीय हो गया, ठोस बनी रहा है, उत्पाद बनी रही, यानी कि क्या हो गया भाई, हमने क्या पढ़ा था अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में कि भैया कोई द्रव विलयन होना चाहिए, और इस द्रव विलयन में क्या होनी चाहिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होनी चाहिए और ठोस पदार्थ बनना चाहिए। बिल्कुल सारी शर्तें लागू हो रही है, जो जो अपन देख रहे हैं वो सारा हो रहा है बिल्कुल। तो ये कौन सी होगी अवक्षेपण अभिक्रिया होगी। देखिए जैसे कि ये अपन ने ले लिया एक पात्र हो गया, या जो बीकर होगी अपनी बीकर नली होगी, इसके अंदर या जो पर्क नली अपनी टेस्ट ट्यूब ले लिया अपन ने, ये टेस्ट ट्यूब है। इसके अंदर अपन ने क्या लिया, इसके अंदर अपन ने लिया, ये ले लिया अपन ने सोडियम सल्फेट एक्वस फॉर्म में, ये अपन ने बेरियम क्लोराइड ले लिया एक्वस फॉर्म में। तो ये जो अपनी टेस्ट ट्यूब है, जो परख नली है, इसके अंदर दोनों क्या जलीय विलयन के अंदर है। अपन ने इनको रख दिया थोड़ी देर के लिए। अब अपन कुछ देर बाद क्या देखेंगे, कुछ देर बाद देखेंगे कि ये जो नीला नीला रंग है, ये तो क्या है NaCl है, ये तो NaCl में परिवर्तित हो गया। लेकिन क्या हुआ, जो बेरियम सल्फेट था इसके ठोस कण बनने लग गए। अब ये ठोस कण क्या है, एकदम से तो बैठेंगे नहीं, ये धीरे धीरे बैठते हैं। ठीक है, धीरे धीरे बैठेंगे, और ये जो क्रिया हो रही है बैठने वाली, यानी कि इसे कहते हैं निलंबित, तो धीरे धीरे निलंबित होते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से फिर लास्ट में जब अपन देखते हैं तो ये जो पूरा होता है बेरियम सल्फेट, ये आ चुका होता है नीचे तले के अंदर, परख नली का जो नीचे का बॉटम वाला हिस्सा होता है उसके अंदर बैठ चुका होता है। इस प्रकार से क्या होता है, ये BSF4 हो चुका होता है। और जो ब्लू ब्लू रंग है, ये ब्लू जो रंग है, ये क्या होता है अपना, ये होता है NaCl का विलयन। तो ये जो पूरा जो प्रोसेस देखा, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर यही हो रहा है कि जो दो द्रव विलयन थे उनके मध्य जो रिएक्शन हुई है, तो उससे ठोस पदार्थ बना जो कि BSF4 है, यानी बेरियम सल्फेट है, और जो क्या हुआ परख नली के तले के अंदर बैठ गया। तो इस प्रकार से क्या होता है, कोई भी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है जो द्रव विलयन में हो रही है, यदि इसमें कोई ठोस पदार्थ बनता है, तो ठोस पदार्थ बनता है तो क्या हो गया, इसे क्या कहेंगे अपन, इसे कहेंगे अपन अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि अपनी ये बोतल है, ये बोतल दिख रही है आपको, वैसे माउंटेन ड्यू की बोतल देखिए। अब इसके अंदर क्या करेंगे अपन, इसके अंदर अपन ने जैसे कि कोई भी पानी भर दिया, इसके अंदर अपन मान लेते पानी भर दिया अपन ने, तो अब इसके अंदर अपन डालेंगे मिट्टी के कण, तो धीरे धीरे क्या होंगे, अब एकदम से मिट्टी के कण तो बैठेंगे नहीं, धीरे धीरे बैठेंगे ना। तो जो धीरे धीरे बैठने की जो क्रिया होती है, उसी क्रिया को अपन क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। ठीक है, और जब लास्ट में अपन देखेंगे कि लास्ट में जिसका बॉटम वाला ये वाला जो हिस्सा है, इसके अंदर जितने भी मिट्टी के जो पार्टिकल्स है वो सारे बैठ जाएंगे बिल्कुल ही। तो जो बैठे हैं उनको कहते हैं प्रेसिपिटेट, यानी अवक्षय बन जाएगा। और इस प्रकार ही क्या हो रहा है, इनमें हो रहा है। देखिए जैसे कि अपन ने डाला था, इसके अंदर क्या डाला अपन ने सोडियम सल्फेट डाला, इसके अंदर अपन ने डाला बेरियम क्लोराइड डाला। डालने पर क्या होगा, सबसे पहले तो ये वाली प्रोसेस होगी, यानी धीरे धीरे कण बैठने लगेंगे। जो बैठ रहे हैं कण, वो तो क्रिया होगी निलंबन, और जो अपने जो प्रोसेस है नीचे जो बना है ये बेरियम सल्फेट, ये क्या होगा, नीचे जाके जम जाएगा। इस प्रकार से क्या होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है। और इस प्रकार से जो पूरी प्रोसेस होती है, ये होती है अवक्षेपण प्रोसेस होती है। इसे कहते हैं अपन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आज का अपन पढ़ेंगे इन 3 अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे सिर्फ इस वीडियो में, क्योंकि मैं नहीं चाहता अपना जो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाए। ठीक है, तो अपन आज का अपना टॉपिक होता है ये। अगर टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स पूरा खुला पड़ा है, वहां जाओ, मुझसे पूछो। अगर वहां भी नहीं पूछते हो आप, तो व्हाट्सएप नंबर में देता हूं, हर बार डिस्क्रिप्शन में देता हूं, मेरे इंस्टाग्राम वगैरह पे सब पे आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, फेसबुक वगैरह आईडी पे सब पे मिल जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आता है पूछ सकते हो मुझसे, बेझिझक पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। खुल के बताएंगे अपन, खुल के बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में, उस आपके डाउट के बारे में। और देखिए अगर आपको समझ में आ रहा हो, आपको लग रहा है कि सर बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं, कुछ अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं, रटा बिल्कुल ले रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा हो, तो देखो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक वाला बटन जो है उसको दबा देना, और ये जो नीचे है ना ये रेड वाला बटन, इसको यार तुम है ना मतलब व्हाइट कर दो बस, लाल क्या अच्छा नहीं लगता। तो उसको सिर्फ क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, उसको बिल्कुल दबा दो, व्हाइट कर दो उस बटन को। और ये वीडियो शेयर जरूर करना हर 10वीं के छात्र के साथ, ताकि वो भी समझ सके जो चीजें हैं, उसे रटना नहीं पड़े। और देखिए कोरोना चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ आप घर पर ही बैठे हैं, बिल्कुल आप तक जो साइंस की क्लासेस हैं वो तो कते मतलब पढ़ ही लो आप, क्योंकि देखिए ज्यादा तो मेरे हाथ में नहीं है कि मैं आपको मैथ में पढ़ा दूं वगैरह। तो जहां तक मैं हो रहा है, मैं आपको साइंस की क्लासेस तो पूरी देने का प्रयास करूंगा। तो बिल्कुल कोचिंग के भरोसे बैठना बंद करो,
उठो बैठो पढ़ो, बिल्कुल बस लग जाओ पढ़ाई में एकदम, ठीक है। और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। देखो, और जो भी 11th 12th के छात्र हैं उनको बताओ कि हम आ रहे हैं 20 तारीख से अपना जो यूट्यूब पर अपना बायोलॉजी का सेक्शन लेके बहुत अच्छे से बायोलॉजी पढ़ेंगे बिल्कुल। तो ये होगा अपना 20 तारीख को। टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट हो तो जरूर पूछना, ठीक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।